देखिए आज आप लोगों का जो चैप्टर है, ठीक है, तत्वों के बारे में, किसके? तत्वों के बारे में है। और ये है आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी जो आपके सामने है। अब इससे जो है आप लोगों के 9th हाई स्कूल में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मल्टीपल में ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको याद करने के लिए जो एक मतलब ट्रिक है वो देखिए। इसमें सबसे पहले क्या है, जो आवर्त सारणी है इसमें 8 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 8 वर्ग होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। आवर्त किसे कहते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आवर्त किसे कहते हैं? जो 36 पंक्तियां होती हैं। कौन सी पंक्तियां होती हैं? 36 पंक्तियां। 36 का मतलब जो सीधे सीधे इस तरह से हैं। जैसे ये बुक है, अभी ये कैसे किस स्थिति में है? 36 स्थिति में। कैसी है? 36। अगर इसी को हम इस तरह से खड़ा कर दें तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर स्थिति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर स्थिति। ठीक है। तो जो 36 स्थिति होगी उससे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तो यानी ये क्या है? हमारे आवर्त हैं। क्या हैं? आवर्त। अगर ऐसे लाइन देखें तो कितने आवर्त हैं? देखिए 7 आवर्त हैं। तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 7। आवर्त कहते किसे हैं? तो आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया आवर्त के बारे में। किसके बारे में? आवर्त हो गया। सेकंड जो है वर्ग, और यह इसको समूह भी कहते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? समूह किसे कहते हैं, ठीक है, या वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है? अभी अब देखिए दूसरी इसमें पंक्तियां कैसी हैं, देखिए सीधी सीधी हैं। ये कितनी हैं? 8। कितनी होती हैं? आवर्त सारणी में 8 होती हैं। ठीक है। तो जब वर्ग की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? डेफिनेशंस हो गई। देखो जब तत्व जो होते हैं उनको जो आवर्त सारणी में रखा गया है उसमें ब्लॉक बने हैं एस, पी, डी और एफ। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ठीक है। तो अभी हम ब्लॉक बताएंगे ये कहाँ से आते हैं, कैसे बने हुए हैं, किसके किसके अंतर्गत ये होते हैं। ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है जो कक्षाएं होती हैं, कोई भी किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होते हैं तो उसमें कक्षाएं लगती हैं K, L, M, N। ठीक है। फिर उसके अंदर उप कक्षाएं होती हैं, वो होती हैं S, P, D, F। तो वही यहाँ पर है। तो ये पहले जो 2 वर्ग हैं, कौन से? पहला और दूसरा, ये हमारा एस ब्लॉक के हैं। किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं। और थर्ड से 2 ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये कौन से हैं? पी ब्लॉक के तत्व होंगे। कौन से होंगे? पी ब्लॉक के तत्व होंगे। और ये जो बीच में खाली है ये हमारा डी ब्लॉक है। क्या है? यहाँ पर डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डी ब्लॉक के बारे में। ठीक है। और एफ ब्लॉक जो होता है वो नीचे की 2 पंक्तियां होती हैं, यहाँ पर 2 ऐसे लंबी लंबी होती हैं। ठीक है। एक को लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी। कौन सी? और एक को बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या? एक्टिनाइड श्रेणी। ये होती हैं एफ ब्लॉक की। कौन सी? एफ ब्लॉक में। किसमें? एफ। तो ये 4 ब्लॉक हो गए आपके, एस, पी, डी और ये एफ। ये पूर्ण कंप्लीट होती है। लेकिन आपको अभी जो हाई स्कूल तक की है उसमें हमको एस और पी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम आवर्त सारणी से आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सारे क्लियर करा देते हैं। आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, ये हो गया। ठीक है। फर्स्ट वर्ग जो है क्षारीय धातु है। क्या लिखेंगे? अगला तीसरा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? क्षारीय धातु। कौन सी धातु? क्षारीय धातु। ठीक है। किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में जो पहले वर्ग के तत्व हैं, किसके? पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। जैसे पहला वर्ग हमारा क्या है? ये है, ये पूरा हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिशियम। ठीक है। तो ये सारे तत्व क्या हो गए? क्षारीय धातु हैं। कैसे हैं? क्षारीय धातु हैं। नेक्स्ट है चौथा, क्षारीय मृदा धातु है। कौन सा?
क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कौन से वर्ग को? दूसरे वर्ग को। आपके पास क्वेश्चन ऐसे सीधे से नहीं पूछेगा क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं, बहुविकल्पी में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मल्टीपल में, कि क्षारीय मृदा धातु कौन है, और उसमें से आपके पास ऐसे दे देगा 4 तत्व दे दिए, मान लो दे दिया बोरान, एल्युमिनियम, लिथियम और कैल्शियम, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्षारीय मृदा धातु कौन सी है, ठीक है। तो क्षारीय मृदा धातु इसमें कौन सी है? बोरान दिया गया, एल्युमिनियम इसमें चला गया, लिथियम ये देखो पहले वाले का है, ठीक है, और ये बचा क्या? कैल्शियम। कैल्शियम कौन सा है? क्षारीय मृदा धातु तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्षारीय धातु के या क्षारीय मृदा धातु के। तो अच्छा, अभी तो हमने ये देख करके आराम से आप कर रहे हो, ठीक है, कि कैसे कैसे होने हैं। तो इसके लिए देखो, अब हम जो याद कराने के लिए बताने जा रहे हैं, तो जो ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे भाई, पेपर में तो सारणी बनी नहीं होगी आपके पास। तो उसके लिए देखिए, पहला क्या है हमारे लिए एक 8 सेंटेंस है हमारे पास, वो 8 सेंटेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। 8, पहला जो सेंटेंस है देखो, 8 वर्ग हमारे पास है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, तो उन 8 को हमको क्या करना है? याद करके चलना है। तो जो पहला है, हमारे लिए नानी करे रब से फरियाद, पहला सेंटेंस आसानी से याद हो जाएगा, हमारे लिए नानी करे रब से फरियाद, यानी नानी जी क्या कर रही हैं? हमारे लिए दुआ मांग रही हैं कि नहीं मांग रही हैं? तो क्या लिखेंगे ऐसे, हमारे लिए नानी करें रब से फरियाद, ठीक है। तो ये जब आप हिंदी में लिख लेंगे, अब देखो हमारे में पहला अक्षर हा है, हा से एच हो गया, एल आई ली वर्ड ले लिया हमने, नानी में सोडियम ले लिया, करे में के ले लिया, रब में आर बी हो गया, से सी एस हो गया, एफ से एफ आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो अभी हम ये याद करा रहे हैं, आप लोगों को पूरा सेंटेंस वाइज लिख करके, ठीक है, भेजना होगा। तो दूसरा सेंटेंस जो है, बेटी मांगे कार सफारी बाप रोए, क्या हो जाएगा? बेटी मांगे कार सफारी बाप रोए, या बेटा मांगे कार सफारी, जो भी आपको इजी लगे आप वो चीज़ याद कर सकते हो, ठीक। बाकी इनके नाम जो है आप फिल कर लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, Mg मैग्नीशियम होता है, Ca कैल्शियम होता है, ये आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। ये तो डी ब्लॉक है, इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, ये खाली, ठीक है। तो थर्ड ब्लॉक, ठीक है, तीसरे वर्ग में जब आते हैं, तो इसमें क्या है? बिल्लो, इन दोनों को हम किस में याद करेंगे? बिल्लो वर्ड से। किससे याद करेंगे? बिल्लो, ऐसे लिखेंगे बी और इसमें लो, ठीक है। बिल्लो गई इंडिया से, इसमें अलग से जोड़ लेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। बिल्लो गई इंडिया से थाईलैंड, क्या हो जाएगा? थाईलैंड जोड़ देंगे। कहाँ गई बिल्लो? थाईलैंड गई। कहाँ गई? थाईलैंड गई। तो अब देखो थर्ड जो है आगे, चौथे वर्ग के जो तत्व हैं, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। 4 नंबर पे काशी गए शंकर पार्वती, का से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, ठीक है, इनके सबके हो जाएंगे, PB लेड हो गया। फिर 5वां वर्ग, कौन सा? 5वां वर्ग। 5वें वर्ग में क्या है? नाना पाटेकर, ने वर्ड इसमें हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कौन सा? जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। नाना पाटेकर ने आज सब्जी बेची, क्या हो जाएगा? नाना पाटेकर ने आज सब्जी बेची, ठीक। फिर देखिए छठा वर्ग जो है, कौन सा? छठा वर्ग। छठे में क्या है? ओ स सी, तेरी पलकें, क्या हो जाएगा? ओ स सी, इस तरह से लिख लेंगे, ओ स सी तेरी पलकें, क्या हो जाएगा? ओस सी तेरी पलकें। ये कौन सा ग्रुप हो गया? छठा ग्रुप हो गया। 7वां फोन, F से फोन लेकर
ब्रह्मा, आई से इंडिया, क्या हो जाएगा? इंडिया आते। देखो क्या हो जाएगा? फोन लेकर ब्रह्मा इंडिया आते। अगला देखो, ये क्या है? हमारे, सॉरी, हेमा, क्या लिखेंगे इसके लिए? हेमा मालिनी और करीना जीती रहें। क्या? जीती रहें। इसमें केवल बस एक ये वर्ड है जो लास्ट अक्षर से हमने याद किया। किससे? लास्ट वाले से। जैसे देखिए, सभी में पहला अक्षर, हेमा में एच मिल गया, और में ए आर हो गया, करीना में के हो गया, जीती, ये जीती नहीं जीती है, जेड से ये एक्स ई आया, उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो नी वाला इसमें हम लास्ट में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? माँ से पहले अक्षर माँ दिया हुआ है तो एम होना चाहिए। बाकी ये एन ई जो है हम कौन सा ले रहे हैं? लास्ट वाला ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हेमा मालिनी और करीना जीती रहें। तो ये इस प्रकार से आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल जो है आपको याद हो जाएगी, जो एस और पी ब्लॉक के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, तो आपको केवल नंबरिंग याद रखनी है। पहले पर हमारे लिए नानी करे रब से फरियाद, दूसरे पर बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, तीसरे पर बिल्लो गई इंडिया से थाईलैंड, चौथा काशी गए शंकर पार्वती, पांचवा नाना पाटेकर ने आज सब्जी बेची, छठा ओस सी तेरी पलके, सातवां फोन लेकर ब्रह्मा इंडिया आते, और आठवां क्या है? हेमा मालिनी और करीना जीती रहें। ये 8 सेंटेंस हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे? क्या? परमाणु क्रमांक, तो जो फर्स्ट वाला है, पहले वाले में तो एक होता ही होता है। कितना होता है? एक। अब इसी रो में चले जाओ, वो देखो हेमा मालिनी मिल जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया परमाणु क्रमांक? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, इसके बाद 2 के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। आगे कितना? 6 7 8 9 10। देखो परमाणु क्रमांक सबके हो जाएंगे। 6 7 8 9 10। सोडियम का कितना होता है? 11। ये कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 हो जाएगा। ये हुआ 13 14 15 16 17 18। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो देखो इस तरह से इस सीरीज को भी हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास ये परमाणु क्रमांक याद करने के लिए, अब किसके लिए है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक याद करने के लिए टेबल तो हमारे पास होगी नहीं कि लाइन से लिखा हुआ और करते चले गए। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसके लिए जो एस ब्लॉक के लिए है, पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 18। ठीक है, ये हम एक लेकर के चलेंगे सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला लेके चलेंगे। इसमें देखो क्या करेंगे, 8 8 18 18 32, ऐसे चलेंगे, इधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से हम देखो अभी कैसे निकालते हैं। देखो अगर एस ब्लॉक का है, किसका है? एस ब्लॉक का है, तो कितने से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। किससे? 2 से। देखो जैसे ये हमें ये सेंटेंस तो याद ही है ना कि हमारे लिए नानी करे रब से फरियाद। मान लो हमें के का निकालना है, ठीक, हमारे पहले नंबर पर 1 हो गया। अब उसमें कितना लिखा है? ये 2 लिखा है, 2 ऐड कर देंगे, लिए आ रहा है ना, 3 हो गया कि नहीं हो गया? 2 ऐड करने पर 3 में फिर हमने कितना ऐड किया? 8 ऐड किया। 8 ऐड किया तो कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक, 8 और 3 11, और 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर कितना आ गया? 19 आ गया। तो देखो अब 19 में फिर अब देखो ये भी ऐड कर चुके हैं, ये भी ऐड कर चुके हैं, ये भी ऐड कर चुके हैं, अब कितना ऐड होगा? 18। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो आएगा उसमें 18 वो यहाँ पर हो जाएगा।
अब जैसे ये क्या है, सेकेंड पर है, 4 है ना, ये कितना है 4। अच्छा ये कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में है, तो 4 के बाद अब कितना, सीधे से हम किस पे चले जाएंगे 8 पर। ये जो पॉइंट दिया है पहले आवर्त से दिया, किससे दिया है, पहले आवर्त से। अगर पहले आवर्त में कोई भी चीज़ है तो फिर हम 2 से स्टार्ट कर लेंगे और अन्यथा किससे, 8 से। तो देखो इसमें क्या कर लिया हमने, 12 ऐड कर लिया, सॉरी 4 में कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे ना, तो 8 जोड़ दिया कितना हो गया, 12 हो गया। अब कैल्शियम का चाहिए, तो बेटा मांगे कार कितने नंबर पे आ रहा, 3 नंबर पे आ रहा। बेटा को तो हमको पता ही हो गया कितना है, 4 है, फिर 4 में 8 जोड़ दिया, मांगे mg का पता हो गया, और फिर क्या है कार, ठीक है, तीसरे पर आ रहा है। अच्छा हम 8 जोड़ चुके हैं, और 8 के बाद कितना और जोड़ना है, 8 फिर से जोड़ना है, तो 12 और 8 20 हो गया। तो कैल्शियम का कितना आ गया, देखो 20 हो गया कि नहीं हो गया। अब 20 के बाद कितना है, 18 है, तो ये कितना हो जाएगा जाके, 38 हो जाएगा जाके। फिर ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, किसी का भी चाहिए होगा हम आराम से निकालते चले जाएंगे, ठीक है। आप दूसरी चीज़ और एक देखो भाई, इसमें आते हैं, देखो तो पहले में कितना है 5, 5 में हमने कितना ऐड किया 8, कितना हो गया 13 हो गया। 13 में फिर से हम क्या कर लें, ये 8 ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है, 31 होगा, सॉरी 8 जोड़ना है, हाँ 21 होगा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 21, फिर आयन का कितना हो जाएगा 18 ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे, हम सबके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमको ये लाइन से रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैल्शियम का कितना है, सोडियम का कितना है, पोटेशियम का कितना है, ठीक है। हमको बस क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 8 8 18 18, इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 8 18 18, ठीक है। अब देखो सब कुछ ठीक है, हम ये भी कहाँ से बता रहा है जोड़ने के लिए, अगर ऊपर वाला पता है, ये 5 पता है तभी तो 8 जोड़ पा रहे हो। अब हमको यही 5 ना पता हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए और एक ट्रिक है। देखो हमने अभी बताया है कि इनको नंबरिंग याद कर लो, कौन से किसका है, ठीक है, जो कौन सी जो सेंटेंस याद किया है वो किस वर्ग का है। अगर वो, जैसे हमने क्या याद किया, काशी गए शंकर पार्वती, कितने पे याद किया है 4 नंबर पे, किस पे याद किया है 4 नंबर पे याद किया है, ठीक। नाना पाटेकर ने आज सब्जी बेची, कितने नंबर पे याद किया है 5 नंबर पे याद किया है, कितने पर 5। तो जिस वर्ग की जो लाइन होगी उसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 2, और 2 ऐड करते ही उस पहले नंबर का क्रमांक हमको पता चल जाएगा। जैसे काशी, का से कार्बन हो गया, कौन सा वो नंबर है, ये किस नंबर पे हमने इसको याद किया है, चौथे वर्ग पे, इसमें कितना ऐड कर दें 2, तो का से कार्बन, कार्बन का कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। हमको याद करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कार्बन का कितना हो गया 6। अब फार्मूले पर चले जाएंगे, 6 में 8 जोड़ दो 14, का सी जो SI है उसका कितना हो जाएगा अब 14 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कहाँ गया का सी, ये देखो 14 आ गया क्या, कि नहीं आ गया। तो इसी प्रकार से हम किसी का, जैसे ओस सल्फर है, अब सल्फर को ढूंढो कहाँ पर आता है, किस वर्ग में आता है, तो हमने पढ़ा ओस सी तेरी पल के, ओस सा, एस मिल गया ना वहाँ पर, ठीक है, सल्फर हो गया। अब ओ, ये कौन से ग्रुप का है, छठे ग्रुप में हमने याद किया है कि ओस सी तेरी पल के, तो ओ का कितना हो गया, ओ फॉर ऑक्सीजन हो गया वहाँ पर, छठा ग्रुप है, और 2 हमको अपनी तरफ से क्या करना है ऐड करना है, तो कितना हो गया 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन का 8 हो गया, तो सल्फर का कितना होगा। अब हम इस फार्मूले में चले जाएंगे, इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 8 और 8 16 हो जाएगा। उसके नीचे का चाहिए ओ सी एस ई का चाहिए, तो फिर से 8 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर आगे क्या है, जैसे ये मान लो कहाँ गया तेरी टी ई का चाहिए, तो अब कितना ऐड करेंगे उसमें 18 ऐड कर देंगे, और ये फार्मूला पे चलते चले जाएंगे और उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ग के तत्वों को निकाल सकते हैं बिना किसी याद किए हुए किसी भी चीज़ को। बस आपको ये टेबल रटी होनी चाहिए, 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, और पहला सीधे से जिस नंबर का है चौथे नंबर का याद करें, उसमें 2 जोड़ दो, तो पहले वाले का 6 हो जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, तीसरे वर्ग का है, 2 जोड़ दिया कितना हो गया 5। ये बेरिलियम है, किसका है दूसरे वर्ग का है, 2 ऐड कर दिया कितना मिल गया 4 मिल गया। तो पहला वाला तो सभी में देखो ना, नाइट्रोजन है 5वें नंबर पे हमने याद किया, जैसे नाइट्रोजन का पूछा जाए नहीं याद रहता है,
हमने क्या पढ़ रखा है, नाना पाटेकर ने, नाना पाटेकर वाला सेंटेंस हमने 5वें नंबर पे याद किया है। 5 और 2 7, तो नाइट्रोजन की जो परमाणु क्रमांक हुआ कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी का भी अगर परमाणु क्रमांक पूरी टेबल का ऑटोमेटिक निकाल लोगे ना, किसी की याद करने की कोई जरूरत नहीं कि 18 पर क्या है, 19 पे क्या है, 20 पर क्या है। ठीक है, नहीं तो रट भी सकते हो, वो भी ठीक है, और इस तरह से यूज कर लोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छी बात है। अगर 8 लाइनें याद है तो फिर कोई भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे परमाणु क्रमांक तुम सबके निकाल सकते हो, और परमाणु क्रमांक निकाल लोगे तभी हम आगे की चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ये चीजें हम बता चुके हैं। क्षारीय धातु किसे कहते हैं, पहले वर्ग के तत्वों को कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं, दूसरे वर्ग के तत्वों को कहते हैं। अब आगे एक है हैलोजन। क्या है, 5वें नंबर पर हम पढ़ते हैं हैलोजन। क्या, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन किसे कहते हैं, 7वें समूह को। किसको, ये ऐसे कर लेना, क्षारीय धातु पहले को, मृदा धातु दूसरे को। ठीक है, तो हैलोजन किसे कहते हैं, 7वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। मान लो हैलोजन दे दे और इसमें ऑप्शन दे दे, कहते कौन सा हैलोजन नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछ ले, कौन सा हैलोजन नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन लिख गए। ठीक है, आप पूछ लिया इसमें कौन सा हैलोजन नहीं है। ठीक है, तो देखो फोन, अब हमने याद है फोन लेकर ब्रह्मा इंडिया आते हैं, जो फोन लेकर के, वही तत्व क्या है, हैलोजन है। F फोन हो गया, यानी ये हैलोजन है। ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन ये नहीं है हमारा, क्या हैलोजन नहीं है। तो इस पे टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा हैलोजन है, ऐसे पूछ सकता है। तो इनमें से जो मिल जाए उसी को टिक कर दोगे, बाकी कोई होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इनको 1 2 और एक ये 3, और चौथा 5वां जो है, अगला छठा क्वेश्चन जो है वो है अक्रिय गैसें। क्या, ठीक है, कौन सी, 8वें वर्ग के तत्वों को बोलते हैं। किसको, ये जितनी भी गैसें हैं ये सब किसमें है, 8वें। हेमा मालिनी और करीना जीती रहे, ये क्या है, गैसेस हैं तुम्हारी। क्या है, गैसें हैं। हेमा मालिनी और करीना जीती रहे। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ओ पहले दिया हुआ यानी ऑक्सीजन फैमिली हो गई। छठे वर्ग को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली 5वें वर्ग को, कार्बन फैमिली 4थे वर्ग को, बोरान फैमिली तीसरे वर्ग को। ठीक है, तो ये तो पहले पहले नाम से ही दे दिया, बाकी वहीं से इन्हीं दो से और क्वेश्चन क्रिएट होता है, 7वें और 8वें से। ठीक है, तो अगर हमको जब एलिमेंट पता होंगे तब हम इनकी पोजीशंस को आपको बता पाएंगे। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन है आपके दूसरे टाइप से, परमाणु क्रमांक बेस्ड पर आएंगे। किस पे, परमाणु क्रमांक बेस्ड पर। तो वो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बताइए। ठीक, तो मैग्नीशियम हम सेंटेंसेस में ढूंढेंगे जो हमने याद कर रखे हैं। बेटी मांगे तुरंत याद आ जाएगा, बेटी दूसरा वर्ग का है, यानी पहले वर्ग में कितना हो गया, बी का 4 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे, और फिर आगे दूसरा ही नंबर है, तुरंत 8 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 8 8 4 12, मैग्नीशियम का कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा देखो, हो सकता है अभी हम किससे, पीरियोडिक टेबल से ये याद किए हैं परमाणु क्रमांक। अब क्या हो सकता है, परमाणु क्रमांक दिए हों और आपसे पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ ले कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो उसके लिए देखिए क्या है, जैसे हमसे पूछा जाए 12 का, इसका 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में अगर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। ठीक है, और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति बताइए। आवर्त बताइए क्या हो सकता है, आवर्त वर्ग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कक्षाएं जो होती हैं, पहले में तो नाभिक होता है, ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं,
और जो पहली कक्षा होती है इसको हम के कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। ठीक है, तो जो कक्षाओं के नाम हैं वो ये होते हैं। देखो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ये यूज हो चुका है आपका। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, के, एल, एम और एन, ये 4 कक्षाएं हैं। जैसे एलिमेंट होंगे वैसे ही आगे बढ़ जाएगी। एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? दूसरी में 8, तीसरी में 18 और ये चौथी में 32। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 18, तीसरी में 32, सॉरी 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। तो देखिए ये क्यों 2 ही क्यों है और 8 ही क्यों है? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन भरने का, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लास यानी कक्षा। तो ये 2 तो ऐसे ही हो गया, इनटू नंबर ऑफ क्लास। पहली कक्षा में, पहली कक्षा यानी 1, n बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया? 2। तो इसीलिए हमने पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 2 भरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दूसरी कक्षा आ गई तो कितना करेंगे? n की जगह 2 करेंगे। तो ये 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। इसीलिए क्या हो गया? l जो दूसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8 भरे जाते हैं। अब तीसरे पर आते हैं, तो देखो तीसरी कक्षा हो गई, 3 तरफ 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 18 हो गया। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 18 भरे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हो गए? 18 हो गए। चौथी कक्षा जब होगी तो कितना कर देंगे? 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 दूना 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। तो कितना हो जाएगा? चौथी कक्षा में 32 है कि नहीं है? तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 16 क्यों है, 32 क्यों है, 18 क्यों है, तो सीधे से कुछ नहीं लगाना है, फार्मूला लगा लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली कक्षा में 2, तो हमने क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। 12 का दिया था ना जैसे, और पूछा जाए कि किस वर्ग का है, किस तत्व का है, इसका नाम बताइए, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 निकल गए, कितने बचे अब? 10। कितने बचे? 10। और अगली कक्षा क्या आएगी? एल आएगी। एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये हो गए 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब कितने बचे हमारे पास? 2 बचे। तो तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने चले गए? 2 चले गए। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इससे हमको क्या बताना है? आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन बतानी है। तो ये कौन सी कक्षा है? के। ये कौन सी है? एल। ये कौन सी है? एम। ठीक है, तो देखिए ये जो के, एल, एम है ये आपके आवर्त होंगे। क्या होंगे? आवर्त। और जो लास्ट पोजीशन होगी वही आवर्त में काउंट करें। जैसे के है, अगर के कक्षा पर कोई इलेक्ट्रॉन आके रुक रहा है लास्ट में तो वो पहला आवर्त हो जाएगा। अगर एल कक्षा पे आके रुक रहा है तो वो दूसरा आवर्त हो जाएगा। और अगर एम पर रुक रहा है तो वो तीसरा आवर्त हो जाएगा। तो देखो ये के कक्षा है, एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, दूसरा बिंदु संरचना। बिंदु संरचना मतलब इस तरह से दिखाना, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एक गोला और बनाएंगे, उस पर कितने कर देंगे? 8, 3 4 5 6 7 8। और अगले गोले पर कितने कर देंगे? 2 ही हैं तो 2। ठीक है, ये कक्षा के है, ये वाली एल है और ये वाली एम है। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखो एम आया, एम मतलब तीसरा नंबर, तीसरा मतलब तीसरा आवर्त होगा। कौन सा होगा? तीसरा आवर्त। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस कक्षा में वो वर्ग होगा। क्या होगा? वो वर्ग। देखो तीसरा आवर्त हुआ और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वर्ग कौन सा हुआ? दूसरा वर्ग हुआ। कौन सा हुआ? दूसरा वर्ग हुआ। तो तीसरा आवर्त और दूसरा वर्ग। तो दूसरे वर्ग में हमको कौन सा सेंटेंस याद किया था? बेटी मांगे। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर। अब जैसे तीसरा आवर्त है तो बेटी मांगे कार, सी ए मत बोल देना कि 12 का क्या होगा? सी ए होगा।
उसमें ये रीजन है, देखो इसीलिए मैंने ऊपर बनाया है। ये जो पहला आवर्त है देखो खाली फर्स्ट में ही है, किसमें है, फर्स्ट में है और लास्ट वाले में, बाकी सब में पहला है कहीं पर, पहले में कोई भी एलिमेंट लिखा है, नहीं लिखा है। यानी 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो पहला छोड़ देंगे, ये दूसरे पर ही रखेंगे, क्या, बेटी मांगी, ठीक है। तो तीसरे पर आ गया कि नहीं, तीसरे पे क्या आया, मांगे, यानी mg। तो ये 12 किसका हो गया, mg का हो गया, किसका हो गया। इसी जगह 17 का जैसे बनाते हैं, तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, 2 और 8 10, 10 और 7 17। कौन से आवर्त का है ये, तीसरे आवर्त का है। कक्षा में जाएंगे, किसमें जाएंगे, कक्षा, KLM, M तीसरी कक्षा है तो तीसरा आवर्त हो गया, कौन सा हो गया, और वर्ग कौन सा, जो उसके अंदर हो, क्या, जो उसके अंदर, कितना लिखा है 7, तो 7वां वर्ग हो गया। चेक करते हैं, देखो तीसरे में यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऊपर 7 है, यहाँ पर पहुँचेंगे कि नहीं, तो कितना है, क्लोरीन है कि नहीं, तो ये किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया। देखो ऑटोमेटिक हमको पता चल गया। 7वां वर्ग याद करते हैं, 7वें वर्ग को हम क्या कहते हैं, हाइलोजन बोलते हैं। फोन लेकर तुरंत एक कम वाले में चले जाएंगे। भाई तीसरा पूछे तो दूसरे नंबर वाला बताओ, चौथा पूछे तो तीसरे नंबर वाला बताओ, क्योंकि 2 से लेकर 7 तक की क्या है, एक ऊपर आवर्त क्या है, छूटा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, आवर्त भी बता सकते हैं और वर्ग भी बता सकते हैं। 20 वाला है जैसे 2,8 कितना हो गया 10, फिर कितना आएगा 8, 18, फिर 2। यहाँ पे कुछ नियम के अपवाद हैं, ठीक है, ये नियम पूरा नहीं फॉलो होता है। तो ये होता है पीछे वाली कक्षा भर के तब यहाँ से भरना स्टार्ट होता है। अगर 8 तक है तो ठीक है, 8 के ऊपर गए तो पहले ये वाला भरा जाएगा। अब जैसे वैसे देखो क्या जाए तो यहाँ पर 8, 8 के बाद 18 होने चाहिए, यानी 9, 10 यहाँ पूरे भरे होने चाहिए कि नहीं भरे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो इसलिए होता है कि पहले जो है हमको जैसे 8 तक भर लिए, ठीक है, अब 8 के बाद 9वां, पहले ये वाली कक्षा भरी जाएगी, ठीक, फिर दूसरा 10 आया तो ये भरी जाएगी। अब अगर 11 होता, कितना होता 11, तो 2 पहले 2 ही यहाँ भरने हैं, यहाँ पर 2 भरने हैं, और 2 के बाद 1 इधर चला जाता, ठीक, तो इधर कितना हो जाता 9 हो जाता, फिर और बढ़ता तो 10 होता, यानी पहले ये वाली कक्षा भरने के बाद तब हम इसके 18 भरेंगे, ठीक है। और वो रीजन होता है ऑफ बाउ का एक नियम होता है, वो आगे बताया जाएगा इस कारण से, ठीक है। अब बाउ के नियम में पहले क्या कहता है कि ये जो अभी कक्षाएं ये उपकोष नहीं बनाए हैं SPDF, तो पहले S उपकोष आ जाता है, तो पहले S भरा जाता है, S पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 भरते हैं, उसके बाद P में आते हैं तो इसीलिए पीछे जाना पड़ता है, ठीक। तो वो आप बाउ के नियम में, बाकी तो आपको ये याद रखना है, ये 20 वाला है। अब देखो K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा और ये N कौन सी कक्षा है, चौथी कक्षा, यानी आवर्त कौन सा हुआ, चौथा आवर्त हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ग होता है, तो चौथा आवर्त दूसरा वर्ग। चेक कर लेते हैं है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो देखो चौथे आवर्त में गए और ये देखो दूसरे पर रुक गया करके, क्या मिल गया, कैल्शियम मिल गया कि नहीं, तो ये किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में कोई भी उसी चीज़ का भी स्थान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा टेबल कंप्लीट हो गई आपका।